फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना आसान नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी इस फिल्म इंडस्ट्री को, सालों काम किया, बावजूद उसके इन्हें अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला और इंडस्ट्री ने इन्हें वो पहचान नहीं दिलाई। आज के इस एपिसोड में मैं ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी जिसने मजबूरी में 100 रुपए की तनख्वाह पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 135 फिल्मों में काम किया जिसमें कई बड़ी फिल्में शुमार थी, लेकिन जब डेथ हुई तो किसी को खबर तक नहीं लगी। फिल्म इंडस्ट्री वालों को याद आया कि यार ये भी एक एक्ट्रेस थी और ये एक्ट्रेस आज कहाँ है, तो उन्हें पता चला कि एक्ट्रेस 6 महीने पहले ही गुजर चुकी थी। बात एक ऐसी ही एक्ट्रेस की करेंगे जिसकी कहानी दर्द भरी है। इन्हें इंडस्ट्री में दुलारी नाम से पहचान मिली। असल नाम था अंबिका गौतम। अंबिका के पिता विठल राव गौतम थे। वो अरुणा ईरानी के मैटरनल अंकल की थिएट्रिकल कंपनी में काम किया करते थे। ये कंपनी पहले नागपुर में ऑपरेट होती थी और बाद में मुंबई में सेटल हुई। पिता की डेथ के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अंबिका पर आ गई, यानी कि दुलारी पर आ गई। यही कारण है कि उन्होंने सेम थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया 100 रुपए की तनख्वाह पर और यहाँ से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी दुलारी पर आ गई। यही कारण है कि उन्होंने मुंबई में नेशनल स्टूडियो ज्वाइन किया और वहां पर उनकी तनख्वाह थी 100 रुपए। दुलारी ने अपने करियर की शुरुआत 1941 की फिल्म बहन से की। आगे चलकर उन्होंने आराधना, जॉनी मेरा नाम, जमीन आसमान जैसी फिल्मों में काम किया। आखिरी फिल्म उनकी रही जिद्दी। हालांकि अंबिका ने 80s में फिल्में करने से पहले ही फिल्म इंडस्ट्री से एक ब्रेक ले लिया था। एक्चुअली उन्होंने जल्द ही शादी कर ली थी। 1952 में जेबी जगताप नाम के साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ उन्होंने शादी कर ली थी और शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। लेकिन पति की बीच में डेथ हो गई, जिसके बाद अंबिका को फिर से फिल्में करनी पड़ी। लेकिन जिद्दी फिल्म उनकी आखिरी फिल्म रही। उसके बाद कहा जाता है कि अंबिका इंडस्ट्री से गायब ही हो गई और ये इंडस्ट्री तो है ही ऐसी, जो इसे छोड़कर जाता है ये इंडस्ट्री पीछे मुड़कर देखती ही नहीं और ना ही ढूंढने की कोशिश करती है। इसी दौरान वहीदा रहमान, जो कि दुलारी के कांटेक्ट में थी, उन्हें पता चलता है कि दुलारी को बीमारी हो गई है और वो ओल्ड एज होम में रहती है क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए हैं। यानी कि बुढ़ापा, कमाई नहीं और ओल्ड एज होम, इंडस्ट्री से भी किसी के कांटेक्ट में नहीं। वहीदा रहमान जी को जब पता चला कि दुलारी प्रॉब्लम में है तो उन्होंने आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा जो है उससे बात की और उससे मदद दिलवाई, जिसके बाद सिंटा की तरफ से दुलारी को ओल्ड एज होम में पेंशन दी जाने लगी। लेकिन आगे चलकर उन्हें अल्जाइमर्स नाम की बीमारी हो गई और 2011 से 2013 तक वो बेड रिडन रही। ओल्ड एज होम में ही उनकी डेथ हो गई। इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं कि इंडस्ट्री में 135 फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस की डेथ हो गई है। हाँ, उनकी डेथ के 6 महीनों बाद जब इंडस्ट्री को याद आया कि दुलारी कहाँ है, वो कैसी है, तो लोगों ने पता किया कि दुलारी के बारे में कांटेक्ट करो। सिंटा वालों को पता था कि हर महीने पैसे जाते हैं तो बैंक के अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो दुलारी ठीक है और ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं तो दुलारी तो फिर कुछ गड़बड़ है। सिंटा वालों ने दुलारी के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस की जांच की तो पता चला 4 महीने पहले ही यह अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसके बाद लोगों ने उनकी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश की जो कि ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड थी। उनकी बेटी ने कहा कि माँ की डेथ तो 6 महीने पहले ही हो गई। माँ को अल्जाइमर था, माँ 2 महीने तक बेड रिडन थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बेटी ने कहा कि सिंटा की तरफ से जो मदद थी वो बहुत मायने रखती है क्योंकि मैं खुद भी नहीं कमाती, मेरे बच्चों से फिनेंशियल मदद जो कुछ भी मिलती थी वो मैं मेरी मदर को भेजा करती थी। तो यह है कहानी इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस की जिसने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन अंत जो बीता वो ओल्ड एज होम में बीता और मौत कब हुई किसी को पता नहीं चला। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना इतना आसान नहीं है। कई बार ये आपकी पूरी ज़िंदगी भी ले लेता है और वो क्रेडिट भी नहीं देता है।